हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इसको शॉर्ट फॉर्म में एच यू एस भी कहते हैं। आखिर ये होता क्या है? अगर कोई बीमारी जिसमें हेमोलाइटिक अनीमिया भी देखने को मिले, यूरेमिया भी देखने को मिले और लो प्लेटलेट काउंट पे, मतलब कि हेमोलाइटिक अनीमिया, यूरेमिया मतलब क्या होता है? यूरिया इन ब्लड, और लो प्लेटलेट काउंट, तो उसको हम क्या कहेंगे? हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, ये मेनली चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। ये दो तरह का होता है, टिपिकल हैज़ और एटिपिकल हैज़। और एक और होता है जिसको कहते हैं HUS ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट एबनॉर्मलिटी। तो चलिए इसके टाइप को हम डिस्कशन करते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू इथियोपैथोजेनेसिस होता है। ठीक है, तो इसका जो इन्फेक्शन रिलेटेड है, मतलब कि दो तरह का क्या हमने पढ़ा था इसका टाइप, टिपिकल और एटिपिकल। अगर इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, क्या इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, तो वो टिपिकल होगा। एटिपिकल कब होगा? जब कॉम्प्लीमेंट फैक्टर के एबनॉर्मलिटीज़ के कारण हो रहा है या कोई अदर फैक्टर। तो चलिए पहले टिपिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। टिपिकल में इन्फेक्शन रिलेटेड, जैसे कि साइगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई या सिगेरिया, निमोकोकल इन्फेक्शन, HIV या अदर कोई बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन है जिसके कारण ये हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो रहा है, तो उसको हम टिपिकल कहेंगे। एटिपिकल, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट फैक्टर में एबनॉर्मलिटीज, कौन कौन सा फैक्टर H की डिफिशियंसी हो जाए, फैक्टर I की डिफिशियंसी हो जाए, या फिर मिसलेनियस में कोई ड्रग हो, कोई मेलिग्नेंसी हो या CTD हो, तो वो एटिपिकल कॉज हो जाएगा। तो टिपिकल को हम कह सकते हैं ये डायरिया एसोसिएटेड या ये साइगा टॉक्सिन एसोसिएटेड HUS। इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा? ई कोलाई, सिगेरिया डिसेंट्री टाइप 1। ठीक है, ये जो HUS है ना, वो रेयरली कॉज होता है ई कोलाई UTI में। ठीक है, अब कॉमन सेरोटाइप कौन सा होता है ये HUS के लिए? तो ई कोलाई O157H7, इसका जो मेन होता है जिसके कारण HUS डेवलप्ड होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? मिल्क, एनिमल प्रोडक्ट, फेकोरल ट्रांसमिशन, वेजिटेबल, सलाद, ड्रिंकिंग वाटर जिसमें ये बैक्टीरिया कंटामिनेटेड हो। ठीक है, एटिपिकल या नॉन डायरिया रिलेटेड HUS कौन सा होगा? तो उसमें अगर होगा वो है निमोनिया HUS ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट एबनॉर्मलिटीज, और मिसलेनियस कॉजेज HUS जिसमें एबनॉर्मलिटीज आता है HIV, सिस्टमेटिक लूपुस, ये मेलिग्नेंसी, रेडिएशन। तो यहाँ पे ये मत समझिएगा कि निमोकोकल है तो ये क्या हो गया, ये तो मैंने टिपिकल में पढ़ा था। यहाँ पर मैं कह रही हूँ, यहाँ पे जो डिवीज़न है वो है कि डायरिया रिलेटेड और नॉन डायरिया रिलेटेड। डायरिया रिलेटेड तो बता दिया, नॉन डायरिया रिलेटेड में ये सब आएगा। तो दो बेसिस पे होता है, एक तो इथियोपैथोलॉजी का और दूसरा डायरिया और नॉन डायरिया रिलेटेड। ठीक है, अदर इन्फेक्शन जैसे कि वायरस इन्फ्लुएंजा, साइटोमेगालो वायरस या इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस, इसके कारण भी HUS देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि ये इसका क्लिनिकल फीचर्स में आपको कॉमन जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, तो क्या है? एनीमिया मतलब खून की कमी, एक्यूट पैलर मतलब शरीर पीला पड़ने लगेगा, ओलिगोयूरिया मतलब कि यूरिन कम आएंगे। ठीक है, और डायरिया या डिसेंट्री देखने को मिलेगा। ये उन बच्चों में ज़्यादा होता है जो 1 से 5 साल के होते हैं, और ये मेनली डेवलप होता है ये डायरिया के ऑनसेट के 5 से 10 दिन के बाद।
हेमेटूरिया और हाइपरटेंशन भी कॉमन है। अगर फ्लूइड ओवरलोड हो जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे? परमोली इदीमा, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। ऐसे तो यहाँ इसमें मेन होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट का कम होना। इसके अलावा और भी कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन रेयर ही देखने को मिला है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में इरिटेबिलिटी, इंसेफेलोपैथी, सीजर, ये सब देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में हम सीवीसी करते हैं, पेरीफेरल ब्लड स्मीयर करते हैं, रेटिकुलोकांत देखते हैं, एलडीएस देखते हैं, बिलीरुबिन का कंजुगेशन देखते हैं, क्रिएटिन देखते हैं, बन देखते हैं। यूरिन का जो एनालिसिस करवाएंगे तो हेमोग्लोबिन यूरिया, यूरिन में हेमोग्लोबिन हो रहा है कि नहीं, हेमेटो यूरिया, यूरिन में ब्लड है कि नहीं, प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन है कि नहीं, ये सब देखते हैं। इसमें जो होता है ना मेनली जो आरबीसी का शेप होता है वो सिस्टोसाइट्स का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन से में क्या आइडेंटिफाई करना है? कॉज। तो कॉज में हमें अगर डायरिया से रिलेटेड पेशेंट है तो उनमें हम स्टूल कल्चर करवाएंगे, ठीक है। अगर किसी को ई कोलाई यूटीआई होया हुआ है तो उनमें ये जो HUS है वो रेयरली देखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या होता है, प्लेटलेट लो होता है। तो एक और डिजीज होता है जिसमें हम प्लेटलेट लो देखते हैं, वो है TTP, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। तो फिर HCUS और TTP में क्या डिफरेंस है? तो जो HCUS होता है वो चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है और इसके कारण किडनी फेलवर होता है। वहीं TTP क्या होता है, एडल्ट में ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जो HCUS है ये स्मॉल ब्लड क्लॉट के कारण मेनली देखने को मिलता है, जिसके कारण मेनली हार्ट किडनी ये सब अफेक्ट होता है। चलिए तो एक केस से समझते हैं। जैसे कि कोई 4 साल का बच्चा है, उसमें यूरिन आउटपुट क्या हो गया है, कम हो गया है। कितने आवर से? तो 20 आवर से। उसमें पेटिशियल स्पॉट दिख रहा है पूरे बॉडी में, डायरिया हो रहा है 2 वीक से। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका हेमोग्लोबिन 7 ग्राम पर DL है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 11,800 है और प्लेटलेट काउंट 35,000 है। फिजिकल फाइंडिंग में ये भी चला जो उसके ब्लड में क्या हो रहा है, सिस्टोसाइट है, मतलब फ्रेगमेंट ऑफ RBC है, फ्रेगमेंटेड RBC है। तो वो कौन सा डिजीज होगा? क्या वो मलेरिया है, क्या वो TTP है, क्या वो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, क्या वो हेमोराइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है? तो वो हमारा हो जाएगा हेमोराइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, क्योंकि इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी, जिसके कारण मेनली वैस्कुलर इंजरी देखने को मिलता है। इसमें ट्रायाड मिलता है। पहले तो हेमोलाइटिक एनीमिया होगा, वो देख लिया। केस में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, वो देख लिया। और रीनल डिस्फंक्शन होता है। ये मेनली 2 तरह के होते हैं, टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल में क्या होता है, डायरिया और होता है, उसके साथ HUS है। तो ये हमारा क्या है, टिपिकल है। और एटिपिकल में क्या होता है कि उसमें डायरिया नहीं होता है, ये कम्प्लीमेंट्री पाथवे के कारण मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट में हम मेनली डायलाइसिस करवाएंगे या फिर थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज, जिसको हम प्लाज्मा फेरेसिस करवाएंगे। इम्यून सप्रेशन के लिए हम स्टेरॉयड देंगे, IVIG देंगे। और एक जो ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे है उसको ब्लॉक करने के लिए इटोलिजुमाब देंगे, ठीक है। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।